हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन शुरू करते हैं। दोस्त, मुझे टाइम नहीं मिलने के कारण हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे थे, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पर अब मुझे टाइम मिला है दोस्त। और बिहार एसएससी के तहत बहुत सी बहाली आ गई है दोस्त, जैसे बिहार एसएससी द्वितीय इंटर लेवल, बिहार एसएससी सीजीएल 4 परिचारी वगैरह। इसलिए हमने सोचा कि आप लोग को प्रतिदिन 25 क्वेश्चन हम शाम 7 बजे लेकर के आएंगे दोस्त, जिसमें आपका जीके जीएस होगा। और रविवार को आप लोग का 50 क्वेश्चन के साथ जीके जीएस हम लेकर के आएंगे प्रतिदिन शाम 7 बजे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1। आज का प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1972 ईस्वी में हुई थी। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, अगर इसका मुख्यालय देखा जाए दोस्त, तो ये इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। कहाँ है दोस्त? केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, चेंचुस जनजाति भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? चेंचुस एक जनजाति है दोस्त, जो आपका आंध्र प्रदेश में निवास करती है, आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। आज का प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 4। नालको जो भारत के एल्युमिनियम कंपनी है, किस देश की सहायता से स्थापित की गई है? नालको जितना भी कंपनी है, नालको, बाल्को, हिंडाल्को, ये जितना भी कंपनी है दोस्त, ये सब एल्युमिनियम कंपनी है। तो नालको जो है भारत में एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो फ्रांस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, पांगी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? घाटी, पांगी जो घाटी है दोस्त, वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, लोथल स्थल जो भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल एक स्थल है दोस्त, जो भोगवा नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खुदाई कब की गई थी? तो इसकी जो खुदाई की गई थी दोस्त, वो आपका 1954 में स्थित है। लोथल स्थल कहाँ स्थित है दोस्त? ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कौन नदी पे है दोस्त? भोगवा नदी पे। इसकी खुदाई कब हुई थी दोस्त? 1954 में इसका खुदाई हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा स्थित है दोस्त, वो आपका लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्त, जिसको चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। तो इनको कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में इसको दफनाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। आज का प्रश्न संख्या 8 कहता है, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, किसने कहा था? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ये आपको अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 कहता है, भारत के सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सिंचित, भारत का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य जो है दोस्त, वो आपका असम है। और अगर अधिक की बात करें दोस्त, ये आपका पंजाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे प्रश्न संख्या 10 कहता है तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल संख्या बताएं। तेलंगाना राज्य में लोकसभा का कुल संख्या कितना है दोस्त? 17। 42 कहाँ का है दोस्त? तो पश्चिम बंगाल का। 25 कहाँ का है दोस्त? तो आंध्र प्रदेश का। और 14 कहाँ का है दोस्त? तो यह आपका झारखंड का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब हुई थी? एल.एम. सिंघवी जो समिति है दोस्त, इसकी स्थापना आपका 1986 ईस्वी में स्थित है, जो पंचायती राज से संबंध रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 12 पे। आज का प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त भारत के किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, यानी कि शास्त्रीय सतिया नृत्य किया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सतिया जो नृत्य किया जाता है ये भारत के असम राज्य में किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्त, वो आपका 2014 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी कहाँ के रहने वाले थे? तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। द ऑडिसिटी ऑफ होप इनमें से किसके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है? द ऑडिसिटी ऑफ होप जो लिखा हुआ पुस्तक है दोस्त, वो प्रसिद्ध पुस्तक बराक ओबामा का लिखा हुआ है, जो अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुके हैं। बराक ओबामा के द्वारा द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे। इनमें से किस देश की गुप्तचर संस्थाएं सावक है? सावक जो गुप्तचर संस्था है दोस्त, वो आपका ईरान देश का है। किस देश का है दोस्त? ईरान देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। बंगाल हॉकी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बंगाल हॉकी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1908 ईस्वी में हुई थी। 17 नंबर प्रश्न कहता है दोस्त टाइकोनाइटर्स किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है? टाइकोनाइटर्स जो नाम है दोस्त, वो आपका टाइकोनाइटर्स जो दोस्त, वो आपका चीन देश का अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 कहता है तो 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्त, वो आपका 2015 में हुआ था, जो भारत और बांग्लादेश से ज़मीनी विवाद के कारण 100वां संविधान संशोधन हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 19 कहता है भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? भारत में नोटबंदी की जो घोषणा हुई थी दोस्त, वो आपका 2016 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। और एक जीएसटी कब हुआ था दोस्त? तो 2017। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चीता संरक्षण कोष का जो मुख्यालय स्थित है दोस्त, वो आपका नामीबिया में स्थित है। चीता जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 2022 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 पे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के दोस्त हरियाणा राज्य में स्थित है, जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 पे। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी जो दिवस मनाया जाता है दोस्त, वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्त भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? भारत के अगर बात करें दोस्त, तो केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कम हरियाणा का है। घनत्व की बात करें दोस्त, तो बिहार का सबसे अधिक है। और कम घनत्व की बात करें दोस्त, अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य का है और सबसे कम
हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार राज्य का है और सबसे कम घनत्व जो है दोस्त वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 कहता है कोसी नदी की कुल लंबाई बताएं। कोसी नदी का जो कुल लंबाई है दोस्त वो आपका 730 है, 2500 गंगा है और 1312 नर्मदा है और 1851 किलोमीटर महानदी की लंबाई है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 कहता है पोनेंटी किस देश के स्थानीय शीतल हवाएं हैं। पोनेंटी जो शीतल हवाएं हैं दोस्त वो आपका दक्षिण अफ्रीका का शीतल हवाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के किस राज्य में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुई थी दोस्त वो भारत के उड़ीसा राज्य में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्त पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन किसके शासनकाल में हुई थी। पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का जो आंदोलन हुई थी दोस्त वो आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। प्रश्न संख्या 28 कहता है दोस्त मुगल काल में नगर प्रधान को क्या कहा जाता था। मुगल काल में नगर प्रधान को कोतवाल के नाम से जाना जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी घास शीतोष्ण कहलाता है। बेल्ट जो घास है दोस्त वो आपका शीतोष्ण कहलाता है। बाकी पेरियारी, सवाना, डाउन्स ये सब जितना भी घास है दोस्त ये आपका उष्णकटिबंधीय कहलाता है। पेरियारी आपका जो उत्तरी अमेरिका का है दोस्त और सवाना जो है आपका अफ्रीका का है दोस्त, अफ्रीका का है और डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है और पेरियारी जो है आपका उत्तरी अमेरिका का है। बेल्ट भी आपका अफ्रीका का ही घास है पर ये आपका शीतोष्ण घास है और बाकी ये और पेरियारी, सवाना, डाउन्स ये आपका उष्णकटिबंधीय घास है और बेल्ट जो है दोस्त खाली ये शीतोष्ण घास कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। भूदान आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्त वो आपका 1951 में हुआ था। विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था दोस्त? विनोबा भावे ने किया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में किस राज्य से हुई थी दोस्त? ये आपका तेलंगाना राज्य से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। प्रश्न संख्या 31 कहता है दोस्त मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में हुई थी। मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव पारित हुई थी दोस्त वो आपका कराची अधिवेशन में हुई थी। कब हुई थी? तो 1931 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे दोस्त ये आपका अध्यक्ष थे। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुई थी दोस्त उसका जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव वहाँ ही कराची में ही पारित हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 कहता है वरुण ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कुल कितना समय लगता है। वरुण ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कुल जो समय लगता है दोस्त वो आपका 164.8 वर्ष लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। प्रश्न संख्या 33 कहता है दोस्त कर्क रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो दोस्त वो आपका सऊदी अरब से गुजरती है, माली से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है। ब्राज़ील जो है दोस्त, ब्राज़ील जो देश है वो आपको कर्क रेखा से नहीं गुजरकर मकर रेखा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है दोस्त? मकर रेखा से गुजरती है। कौन? ब्राज़ील। यानी कि ब्राज़ील जो देश है वो आपका कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? मकर रेखा से।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1975 में कब हुई थी दोस्त? 1975 में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 35 पे। तारकुंडे समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तारकुंडे समिति का जो संबंध है क्षेत्र से, जो संबंध है दोस्त, वो आपका चुनाव में सुधार से है। किससे है दोस्त? चुनाव में सुधार से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कहता है दोस्त, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसका सचिवालय किस देश में स्थित है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1961 में, इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्त? तो इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो आपको बेलग्रेड में हुआ था। तो इसका जो मुख्यालय सचिवालय है जो दोस्त, वो आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। कहाँ है दोस्त? नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा दी जा रही है? दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 1969 ईस्वी से हुई थी। ये जो पुरस्कार दी जाती है वो आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 पे। प्रश्न संख्या 38 कहता है दोस्त, भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन है? भारत में अगर सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य की बात करें दोस्त, वो आपका आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 पे। विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार कब स्थापना की गई थी? विश्व का सबसे पहला शेयर जो बाजार था दोस्त, वो आपका स्थापित की गई थी 1602 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 पे। भारत के प्रसिद्ध टाबो मठ किस राज्य मठ पूछता है दोस्त। हमने जो प्रश्न डाला है दोस्त, सब इम्पोर्टेंट और टॉपिक डाला है दोस्त बिहार एसएससी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो हमने प्रश्न डाला है उस टॉपिक को देख लें। मठ है तो पूरा मठ को जाए, मस्जिद है तो पूरा मस्जिद मंदिर को पढ़ के जाए, इससे फालतू कुछ नहीं आता है दोस्त। भारत के प्रसिद्ध टाबो जो मठ है दोस्त, वो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 में। मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, किसने बनवाया था? मोती मस्जिद दो गो है दोस्त। क्या गो है? मोती मस्जिद दो है, एक आगरा में है और एक आपका दिल्ली में है। कहाँ है? एक आगरा में और दिल्ली में। तो जो दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद बनाया था दोस्त, वो आपका औरंगजेब बनाया है, और जो आगरा वाला जो मोती मस्जिद बनाया है जो, तो वो आपका शाहजहां ने बनवाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 पे। बिहार का किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? बिहार का किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो गोपालगंज जिला का जो लिंगानुपात है दोस्त, वो आपका सबसे अधिक है। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो आपका मुंगेर जिला का है। अगर घनत्व की बात करें दोस्त, तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व शिवहर जिला का है, और सबसे कम की बात करें तो आपका कैमूर जिला का घनत्व है। ये घनत्व हो गया दोस्त, और ये आपका लिंगानुपात हो गया। सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे अधिक, सबसे कम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 पे। प्रश्न संख्या 43 कहता है, ब्रिज इनमें से किस खेल का एक शब्दावली है? ब्रिज जो दोस्त है, ब्रिज जो शब्दावली है दोस्त, वो आपका कुश्ती खेल का एक शब्दावली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44 पे। प्रश्न संख्या 44 कहता है दोस्त, ग्रीनलैंड देश की राजधानी बताएं। ग्रीनलैंड देश की जो राजधानी है दोस्त, वो आपका नुक है। कहाँ है दोस्त? नुक। तो चलिए प्रश्न संख्या 45 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 कहता है, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? भारत के कुल 16 गो जो राज्य है दोस्त, वो आपका पड़ोसी देश के सीमा से जुड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 पे। प्रश्न संख्या 46 कहता है दोस्त,
पारुल चौधरी जो 19वें एशियाई खेलों में भारत को पदक दिलाई, किस खेल से संबंध रखती है? 19वें एशियाई खेलों में भारत को पदक जो दिलाई है दोस्त, वो आपका पारुल चौधरी आपका एथलेटिक्स खेल से संबंध रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 पे। निम्न में से किसका उपयोग हवाई जहाज के ढांचा बनाने में किया जाता है? हवाई जहाज का जो ढांचा बनाने में उपयोग किया जाता है दोस्त, वो आपका मैग्नीशियम का किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 पे। प्रश्न संख्या 48 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा आयोग गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक का मतलब दोस्त संविधान में चर्चा नहीं की गई है। तो निर्वाचन आयोग का चर्चा है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का चर्चा है, वित्त आयोग का चर्चा है, नीति आयोग का जो आयोग है दोस्त, ये संविधान में चर्चा नहीं है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था दोस्त? 1 जनवरी 2015। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 कहता है दोस्त, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है दोस्त, वो आपका जावा द्वीप पे स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कहता है दोस्त, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद कितना के तहत है? भारत संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्त, वो आपका अनुच्छेद 53 में निहित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कहता है दोस्त, विश्व कप 2023 में विजेता टीम कौन था? जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था दोस्त, इससे थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्रिकेट विश्व कप की बात हुआ है दोस्त। तो जो क्रिकेट विश्व कप जो 2023 में हुई थी, उसका जो विजेता टीम था दोस्त, वो आपका ऑस्ट्रेलिया था। और उप विजेता की बात करें तो ये आपका भारत था। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न संख्या 52 पे चलते हैं। ऐसे कुल 50 प्रश्न संख्या था दोस्त, पर 2 ज़्यादा टाइप हो गया था, इसलिए प्रश्न संख्या 52 कहता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितना सदस्य होता है? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 होता है। दोस्त हमने प्रश्न को पूरा किया। दोस्त मैं आशा करता हूं कि आप लोग का ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। और मैं रविवार को 50 प्रश्न लेकर के आऊँगा और प्रतिदिन रविवार छोड़कर मैं 25 प्रश्न लेकर के आप लोग को शाम 7 बजे हाजिर होंगे। आज हमने सिर्फ इसमें जीके डाले थे दोस्त, पर अब से जीके जीएस दोनों मिली जुली रहेगा। तो चलिए दोस्त, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में मेल कीजिए, ईमेल आईडी डालिए, मैं उस पर आप लोग को पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और तैयारी कीजिए।